डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो ध्यान देते हैं। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव में हमने पढ़ा किसी धातु की क्षण को उसके आयन वाले विलयन में डुबाने पर, किसी धातु की क्षण को उसके आयन वाले विलयन में डुबाने पर धातु की क्षण और विलयन की सतह के बीच एक विभवांतर स्थापित होता है जिसे हमने इलेक्ट्रोड विभव कहा था। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पीछे पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि जैसे कॉपर की क्षण को CuSO4 के विलयन में डुबाया जाए तो कॉपर की क्षण पर विलयन के सापेक्ष धनावेश आ जाता है, अर्थात कॉपर की क्षण धनावेशित हो जाती है और ये वाला जो है क्या हो जाता है, विलयन पर कैसा आवेशित हो जाता है, ऋणावेशित। तो प्लस और माइनस इसके बीच एक विभव का अंतर उत्पन्न हो गया ना, जिसे हमने विभवांतर या इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहा था। क्या कहा था? इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। अब हम वहां पे कोई और चर्चा नहीं किए थे कि ये प्लस कैसे आया, यहाँ पे माइनस कैसे आया। अभी अगर यही हम जिंक की क्षण लेते, जैसा कि कलम में डेनियल सेल वाले में देखा था, देखे थे, जिंक की क्षण लिए थे तो जिंक वाले क्षण पर कैसा आवेश आया था, ऋणावेश आया था, और विलयन पर कैसा आवेश आया था जी, धनावेश आया था। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो यहां पर भी एक विभवांतर उत्पन्न हुआ। दोनों तो धातु ही हैं, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है ना, लेकिन इसकी क्षण पर ऋणावेश कैसे आया, इसकी क्षण पर धनावेश कैसे आया, ये सवाल पैदा होता है। होता है ऐसा क्यों? इसी क्यों की व्याख्या की नर्स्ट ने। ये आया आवेश क्यों, इसी क्यों की व्याख्या नर्स्ट ने की थी, उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि विभवांतर की उत्पत्ति हुई कैसे, अर्थात क्षण पर धनावेश या ऋणावेश और विलयन की सतह पर ऋणावेश या धनावेश कैसे आया। समझ गए? तो लिखना शुरू करो। फिर से इलेक्ट्रोड विभव लिखवाएं कि डायरेक्ट लिखवाएं विभवांतर उत्पत्ति की व्याख्या? चलो लिखो। विभवांतर उत्पत्ति की व्याख्या, हेडिंग है विभवांतर उत्पत्ति की व्याख्या। डैश दे के लिख लेना, नर्स्ट सिद्धांत। नर्स्ट सिद्धांत नर्स्ट सिद्धांत हो गया ना, ये ध्यान में रखना है। चलो क्या है नर्स्ट सिद्धांत, इसको लिखो। क्योंकि
किसी इलेक्ट्रोड पर हो गया, इलेक्ट्रोड पर लिखना है। किसी इलेक्ट्रोड को लिखना, को, किसी इलेक्ट्रोड को, हो गया। वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाने पर, वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाने पर वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाने पर, हो गया, उस पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उस पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, हो गया, जिसकी व्याख्या करने के लिए, जिसकी व्याख्या करने के लिए नर्स्ट ने एक सिद्धांत दिया, नर्स्ट ने एक सिद्धांत दिया। नष्ट है, नष्ट मत समझ लेना, चुटकी वाला ना लगा हुआ ऊपर, ठीक है। नर्स्ट ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार नंबर एक, यह एक मिनट ऐसे लिखना, जिसके अनुसार नंबर एक मत लिखो, डैश दे के अभी लिखो। जब किसी धातु अथवा अधातु की क्षण को, जब किसी धातु अथवा अधातु की क्षण को, यह नर्स्ट का सिद्धांत है, याद रखे रहना। जब किसी धातु अथवा अधातु की क्षण को, अधातु की क्षण को वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाया जाता है, वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाया जाता है। डुबाया जाता है तो हो गया, पहला नंबर शुरू होगा। तो पहला नंबर, क्षण के परमाणु आयन बनाकर, क्षण के परमाणु आयन बनाकर विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, हो गया। तथा अपने इलेक्ट्रॉन को क्षण पर ही छोड़ देते हैं,
अपने इलेक्ट्रॉन को क्षण पर ही छोड़ देते हैं। जिससे क्षण क्या हो जाती है? छोड़ो इसको, अभी नीचे फिर देखेंगे। बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ देते हैं? क्षण पर छोड़ देते हैं। तो जैसे देखो, हमारे पास अगर विलयन है, ये क्षण है, ये भी क्षण है, दोनों डूबे हुए हैं विलयन में, तो दो ही स्थितियां हो सकती हैं, ध्यान देना। या तो क्षण से विलयन में आए या तो विलयन से क्षण पर जाए। होगा ना ऐसा? या तो क्षण से विलयन में आए या तो विलयन से क्षण पर जाए। तो अभी पहला वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्षण से कहां पर जाएगा? विलयन में जाएगा। तो क्षण धातु की है, धातुओं को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मेटल प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई भी धातु है तो उसको विलयन में जाना है तो अपना आयन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आयन। और धातुएं क्या बनाती हैं? धनायन। हम मान लेते हैं यन धनायन बना रही है, यन प्लस, यन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी? जितना धनायन बनाएगी उतना ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। जैसे तुम देख सकते हो कि अगर हमने इसका लोहे का क्षण लिया तो Fe2+ बना के विलयन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। होगा ना? कॉपर का क्षण लिए तो Cu2+ बना के विलयन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना? तो मतलब जितना आवेश आ रहा है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो हमने यह आवेश लिया है क्योंकि पता था नहीं कितना आएगा, धातु ही नहीं पता थी, तो आवेश कहां से पता चलेगा? हो जाएगा। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई थी। क्या लिखे? क्या लिखे? अपना इलेक्ट्रॉन क्षण पर ही छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लो। एम लिखना है, तीर के बाद यम के ऊपर यन प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस यन इलेक्ट्रॉन। एम के ऊपर यन प्लस रहेगा, उसके बाद आगे रहेगा प्लस एन इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा? हो गया? तो आगे लिखो। नीचे काली पेन से लिखना। इलेक्ट्रोड के इस गुण को, इलेक्ट्रोड के इस गुण को, इलेक्ट्रोड के इस गुण को इलेक्ट्रोड के इस गुण को वैद्युत विलयन दाब, इलेक्ट्रोड के इस गुण को वैद्युत विलयन दाब, वैद्युत विलयन दाब कहते हैं। हो गया ना? तो 2 चीजें यहां पे आ रही हैं, एक विलयन दाब आ रहा है, इसके बाद एक परासरण दाब आएगा। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर क्या कहा था उन्होंने? तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर नीचे लिखो इसके। दूसरा नंबर क्या है जी? पहला तो हमने देख लिया। क्या देखा हमने? कि क्षण के परमाणु अपना आयन बनाएंगे और कहां जाएंगे? विलयन में जाएंगे। तो क्षण के ये परमाणु थे यम, इन्होंने अपना धनायन बनाया, इलेक्ट्रॉन को कहां पर छोड़ा? क्षण पर छोड़ा, और कहां पहुंच गए? अपने विलयन में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? विलयन में। दूसरी स्थिति यहां पर देख सकते हो कि विलयन के आयन कहां जाएंगे? विलयन में तो उदासीन परमाणु उपस्थित नहीं रहेगा, विलयन में तो हमेशा आयन उपस्थित रहेंगे ना। तो विलयन के आयन क्षण पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होने की प्रवृत्ति रखेंगे? उदासीन होने की प्रवृत्ति रखेंगे। होगा ना? तो नीचे लिखो, इसी प्रकार, दूसरा नंबर है, इसी प्रकार विलयन में उपस्थित आयन भी, विलयन में उपस्थित आयन भी, विलयन में उपस्थित आयन भी, विलयन में उपस्थित आयन भी क्षण पर
क्षण पर जाकर क्षण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्षण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उदासीन होने की प्रवृत्ति रखते हैं। हो गया ना? अब देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो विलयन था इसमें एक आयन था a की पावर n प्लस, था ना, a की पावर n प्लस। तो ये जाएगा कहां पर? क्षण पर जाएगा, क्षण से इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना लेगा? n इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि जितना धनावेश आया है उतना इलेक्ट्रॉन तो चाहिए उसको उदासीन होने के लिए। याद रखे रहे, इस पर n धनावेश कैसे आया था? जब इसने n इलेक्ट्रॉन त्यागा था, ठीक है? तो इसका n धनावेश जाएगा कैसे? जब वो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उदासीन होके किसमें बदल जाता है? A में बदल जाता है। देखो, इस वाले को तुम ऐसे लिख सकते हो, m और m की n प्लस लिख सकते हो ना? इसको लिख सकते हो A पे n प्लस, उसके बाद A। तुम अब सीधे सीधे बता सकते हो इसमें कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। बता दो कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। पहला वाला एनोड है, दूसरा वाला कैथोड है। कल सेल का प्रदर्शन ऐसे ही तो लिखे थे। सेल का प्रदर्शन कैसे लिखे थे कल? जिंक से जिंक 2 प्लस, और उसके बाद लवण से 2, फिर कॉपर 2 प्लस से कॉपर, है ना? पहला एनोड था और दूसरा क्या था? कैथोड था। और वैसे भी तुमने इसमें देखा कि उत्पाद में इलेक्ट्रॉन प्लस में लगे हुए हैं, इसका मतलब ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। ये वाला क्या हुआ? अपचयन। क्यों? क्योंकि अभिकारक में इलेक्ट्रॉन प्लस में दिखे। सिंपल तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने का। अगर प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन प्लस में दिखे तो ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन प्लस में दिखे तो रिडक्शन। याद रखे रहना, हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अपचयन है, इसलिए कैथोड हुआ। ये ऑक्सीकरण है, इसलिए क्या हुआ? एनोड हुआ। तो उसके कोष्ठक में भी लिख लेना, इसके कोष्ठक में भी लिख लो, रिएक्शन उतार के नीचे। लिख लिए इसको। अब इसके नीचे लिखो, इसे, या एक मिनट, इलेक्ट्रोड के इस गुण को, इलेक्ट्रोड के इस गुण को, इलेक्ट्रोड के इस गुण को हो गया परासरण दाब, परासरण दाब कहते हैं, कहते हैं। हो गया ना? तो अब दो चीजें हमको मिल गई। क्या मिली? अब देखो, ये गया विलयन में, तो इसमें मिला हमको विलयन दाब, सॉल्यूशन प्रेशर। वैद्युत विलयन दाब इसी को कहे ना, अर्थात इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक छोड़ते हैं, वैद्युत छोड़ते हैं, केवल विलयन दाब लेते हैं, एसपी इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। तो अब एक चीज सोचो, क्षण से विलयन में गया तो एसपी काम किया, ठीक है? विलयन से क्षण में गया तो ओपी काम किया। अब देखो, एक वस्तु को यहां पे हम रख दें, ठीक है? इधर से दाब लगाएं, उधर से भी दाब लगाएं। हम इधर से मान लो एसपी है, इधर वाला ओपी है। अभी हमारा एसपी ज्यादा हो गया तो हम धक्का दे सकते हैं ना उधर। इसका मतलब ये वाला भाग जाएगा अंदर की ओर दबा के, उसको जाएगा कि नहीं जाएगा? तो समझ जाना चाहिए तुम्हें। अब कि अगर एसपी ज्यादा हुआ तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया होगी? एसपी ज्यादा हुआ तो क्षण विलयन में जाएगा कि विलयन क्षण पे आएगा?
क्षण विलयन में जाएगा ना तो ये वाला रिएक्शन होगा। उसके बाद अभी अगर ओपी ज्यादा हो गया तब इधर धक्का दे देगा ना, अर्थात ये भाग जाएगा उधर, भागेगा। दोनों दाब के आधार पर निर्भर कर रहे हैं। अगर इसका दाब ज्यादा हुआ तब ये दबा के चला जाएगा उसको विलयन में, लेकिन अगर विलयन का दाब ज्यादा हो गया तो उसको आने देगा नहीं, अपने खुद चला जाएगा विलयन पे, क्षण पे चला जाएगा। तो जब अपने क्षण पे चला गया तब क्या हो गया, अब नीचे वाला रिएक्शन हो गया, ये वाला हुआ, देख रहे हो। उसके बाद अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, अगर इससे दोनों तरफ से बराबर दाब लगा दें, इसमें प्रतिस्थापन होगा कोई मार्कर में? नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा। अर्थात न तो ये विलयन में जा पाएगा न विलयन से वहां जा पाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो इस स्थिति में न आयन विलयन में जाएंगे न विलयन के आयन क्षण पर आएंगे, तो कोई भी विभवांतर उत्पन्न होगा नहीं होगा। इसे हम अक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्रिय। तो तीन स्थितियां बन रही हैं, एक बार Sp ज्यादा हो, एक बार OP ज्यादा हो और एक बार दोनों बराबर हो। तो जब Sp ज्यादा होगा तब धातुएं विलयन में जाएंगी और क्षण पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी। क्षण पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी तो कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश। इसका मतलब जो हमारा कल जिंक की क्षण पे ऋणावेश आया था उसका Sp ज्यादा रहा होगा ना। उसके बाद अगर क्या हुआ, OP ज्यादा हो गया तो विलयन वाले क्षण पर जा रहे हैं, क्षण से इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, क्षण कैसे आवेशित हो गई? धनावेशित। इसका मतलब जो हमारा कॉपर वाला था, कॉपर की क्षण पर धनावेश आया था ना, तो इसका मतलब उसका क्या ज्यादा रहा होगा? OP ज्यादा रहा होगा। हो गया ना। तो यही नर्स ने सिद्धांत के द्वारा इसको बताया था कि विभवांतर उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, ये याद रखे रहना है। तो क्या लिखे अभी? परासरण दाब कहते हैं। हो गया ना। चलो अब नीचे लिखो। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट। पहले वाले में इसको लिखना है, दूसरे वाले में इसको लिखना है, दोनों में अलग अलग। हो गया ना। अब लिखो नीचे काली पेन से लिखना। अतः किसी इलेक्ट्रोड के लिए विलयन दाब Sp व परासरण दाब OP, विलयन दाब Sp और परासरण दाब OP की तीन स्थितियां हो सकती हैं। हो गया ना कि तीन स्थितियां हो सकती हैं। हो गया। अब ये दोनों चित्र बनाओ, तब आगे शुरू करें। एक Sp वाला देखो, Sp वाले में तीर विलयन की ओर दिखाना और OP वाले में तीर क्षण की ओर दिखाना। हो जाएगा। इसमें क्षण पर ऋणावेश, इसमें क्षण पर धनावेश। और तब इधर क्या कर लेना, क्षण के इधर धनावेश कर लेना और इसमें क्षण के इधर क्या कर लेना, ऋणावेश। चलो अब लिखो इसके नीचे क्या लिखे, तीन स्थितियां बन सकती है ना। तो अभी ध्यान देना, इसमें Sp ज्यादा है तो क्षण पर ऋणावेश आया है, OP ज्यादा है तो क्षण पर क्या आया है, धनावेश आया। इसी को हम लोग लिखते हैं। पहला नंबर लिखो, पहला नंबर जब, पहला नंबर लिखना, जब Sp is greater than OP, Sp is greater than OP, कहने का अर्थ क्या है, विलयन दाब परासरण दाब से क्या है, अधिक है। तो लिखो
ये हेडिंग हो गया, इसके अंदर लिखना ये हेडिंग था, हेडिंग SP इज ग्रेटर देन OP, इसके अंदर लिखना है अर्थात विलयन दाब परासरण दाब से अधिक है। विलयन दाब परासरण दाब से अधिक है तो क्षण से हो गया, धनायन लगातार विलयन में आएंगे। क्षण से धनायन लगातार विलयन में आएंगे। क्षण से धनायन लगातार विलयन में आएंगे, हो गया। और क्षण पर ऋणावेश आ जाएगा, और क्षण पर ऋणावेश आ जाएगा तथा विलयन पर धनावेश आ जाएगा। क्षण पर ऋणावेश आ जाएगा तथा विलयन पर धनावेश आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा जी? क्योंकि विलयन तो पहले साम्यावस्था में रहा होगा, जितने धनायन उतने ऋणायन, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो उदासीन होना चाहिए था। लेकिन जब विलयन क्षण से धातु के आयन विलयन में आने लगे तो एक्स्ट्रा धनायन विलयन में बढ़ने लगा ना, लेकिन ऋणायन हम कहीं से दे रहे थे क्या? उसको नहीं दे रहे थे, तो विलयन पे कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश। इसी विलयन में जब धनायनों की संख्या बढ़ने लगेगी तो विलयन पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ये याद रखना है हमको, हो जाएगा। तो शुरू करो आगे, कहां तक लिखे? धनावेश आ जाएगा, आगे लिखो। काली पेन से लिखना आगे, काली पेन से। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप साम्यावस्था आने पर, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप साम्यावस्था आने पर, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप साम्यावस्था आने पर क्षण तथा विलयन के संपर्क तल पर, क्षण तथा विलयन के संपर्क तल पर, क्षण तथा विलयन के संपर्क तल पर एक वैद्युत द्विक अस्तर बन जाता है। एक वैद्युत द्विक अस्तर, वैद्युत द्विक अस्तर, द्विक अस्तर बन जाता है, हो गया। वैद्युत द्विक अस्तर बन जाता है जिससे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हो गया ना? अब बताओ, ये वाला ऑक्सीकरण से हुआ था कि अपचयन से? ऑक्सीकरण से हुआ था ना, धातु धनायन बना के विलयन में आई थी। कौन सा वाला? ये वाला रिएक्शन हुआ था। M अपना आयन बनाया था और विलयन में आया था, ठीक है ना? तो लिखेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। काले पेन से लिखो, क्योंकि यह प्रक्रिया
ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण विभव, इसलिए इसे ऑक्सीकरण विभव, इसलिए इसे ऑक्सीकरण विभव ऐसे लिख लेना, EOP, ई बड़ा लेटर रहेगा, OP भी बड़ा लेटर ही रहेगा, लेकिन इसको छोटा छोटा उसके नीचे लिखना है, साइज छोटा रहेगा। हो गया? EOP कहते हैं। तो अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पूछता है तो क्या बताएंगे उसको? जब विलयन दाब परासरण दाब से अधिक होता है तो क्षण से आयन विलयन में जाने लगते हैं। इस स्थिति में क्षण पर ऋणावेश और विलयन पर धनावेश आ जाता है और उनके बीच एक वैद्युत द्विक स्तर स्थापित हो जाता है। मतलब एक ऋणावेश का और एक धनावेश का स्तर स्थापित हो गया ना, जिससे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया किसके फलस्वरूप हुई है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हुई है। हो गया ना? तो ऐसे ही EOP है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। O से ऑक्सीडेशन, P से पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीकरण विभव। हो गया ना? तो दूसरा हमको ERP मिलेगा, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। मिलेगा नहीं मिलेगा? दूसरा नंबर देखो, दूसरी स्थिति SP इज लेस देन OP, SP इज लेस देन OP, तब तो उसका ठीक उल्टा चलेगा। ठीक है? SP इज लेस देन OP लिख लिए। इसमें लिखो अर्थात, इसके अंदर लिखना है अर्थात हो गया, अर्थात विलयन दाब परासरण दाब से कम है, अर्थात विलयन दाब परासरण दाब से कम है। तो अब उल्टा हो जाएगा ना। अतः इस स्थिति में विलयन के आयन लगातार, ये दूसरा वाला स्थिति बनेगी, विलयन के आयन लगातार, विलयन के आयन लगातार क्षण पर जाकर क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और उदासीन हो जाएंगे। यही तो हमने देखा कि विलयन में एक पर N प्लस था, कहाँ गए वो? विलयन में ये क्षण पर गया, N इलेक्ट्रॉन वहां से लिया और उदासीन हो गया। तो इस बार क्षण से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, क्या हो गया? क्या लिखे? उदासीन हो जाते हैं। हो गया? इस प्रक्रिया में क्षण पर धनावेश आ जाता है, इस प्रक्रिया में क्षण पर धनावेश आ जाता है और विलयन पर क्या आ जाएगा जी? विलयन पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, विलयन पहले उदासीन रहा होगा ना, जितने धनायन उतने ऋणायन, होगा ना ऐसा। लेकिन जब विलयन के धनायन निकल के भाग गए
तो ये विलयन कैसा आवेशित हो जाएगा? जैसे देखो विलयन पर ये धनावेश था और ये क्या था? ऋणावेश। धनावेश भाग गया, कौन बचा? ऋणावेश बचा, तो विलयन ऋणावेशित हो गया ना? तो क्या लिखे? क्षण पर धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर ऋणावेश आ जाता है और क्षण तथा विलयन के बीच, क्षण तथा विलयन के संपर्क तल के बीच, क्षण तथा विलयन के संपर्क तल के बीच वैद्युत द्विक स्तर बन जाने से, वैद्युत द्विक स्तर बन जाने से क्षण तथा विलयन के बीच वैद्युत द्विक स्तर बन जाने से एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे लिखो, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कोष्ठक में ERP लिखना था। ERP, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कोष्ठक में ERP, जैसे EOP लिखे ना वैसे ही ERP लिखना है। ERP कहते हैं, हो गया? क्योंकि यह प्रक्रिया अपचयन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, या क्योंकि यह प्रक्रिया अपचयन के फलस्वरूप होती है, ये लिख लेना उसके आगे। क्योंकि यह प्रक्रिया अपचयन के फलस्वरूप होती है। तो अगर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव पूछा गया तो क्या बताएंगे कि जब परासरण दाब विलयन दाब से अधिक होता है तो विलयन के आयन लगातार कहाँ जाने लगते हैं? क्षण पर जाने लगते हैं और क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होते हैं। इस स्थिति में क्षण पर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। और क्या हो जाता है? क्षण पर धनावेश आ जाएगा और विलयन पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश, तथा वैद्युत द्विक स्तर बनने से एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना? बस यही तुमको परिभाषा बतानी है। अब EOP ERP हमको मिल गया। इसी प्रकार अगर हम इसको मानक रूप में ले लें तो ये E0OP और E0RP में बदल जाता है। E0OP का मतलब है मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडल दाब पर। ठीक है? और ERP क्या है? ये E0RP मानक अपचयन विभव 25 डिग्री सेल्सियस ताप 1 वायुमंडल दाब पर, और सांद्रता भी 1 m होनी चाहिए, अर्थात 1 मोलर। ठीक है ना? ये याद रखना है। अब क्या हुआ? इसी में संबंध बताने के लिए नर्स्ट ने 2 समीकरण दिए थे जिसे हम कहते हैं नर्स्ट समीकरण, और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे इस पे सवाल चाहे सीधे सीधे नर्स्ट समीकरण ही पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखें ना, कल इसको शुरू करेंगे। नर्स्ट समीकरण इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें होंगी कल।